अरे भाई, इतना दिन से तो इतना आदमी को पकड़े हुए हैं, उसमें राजनीतिक लोग भी। जो संघर्ष करना जानता है संघर्ष, तो निश्चित तौर पे ये जो सारी प्रक्रिया शुरू होगी, ये चीजें सही नहीं। हर राजनीतिक दल के लिए पूरी तरह अपने किए हुए काम, अपने भविष्य की योजनाएं, लोगों के साथ उनकी प्रतिबद्धता, उनके प्रचार प्रसार के लिए होती है। ये एक लोकतांत्रिक परंपरा है और इसका निर्वहन हर राजनीतिक दल अपने समयानुसार, कार्यक्रम अनुसार करती है। और लोकसभा का चुनाव हम लोग सबको ही जानते हैं कि मई के अंत तक लोकसभा का गठन हो जाना है। तो निश्चित तौर पे ये जो सारी प्रक्रिया शुरू होगी, ये मार्च के जो सेकेंड वीक से लगभग शुरू हो जाएगी, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तिथियां घोषित हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से राजनीतिक दलों पर जो केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है, वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाए और भ्रम फैलाया जाए। खासकर मैं ईडी की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और चुनाव प्रचार का काम शुरू था, उस वक्त भी ईडी विपक्षियों के खिलाफ सक्रिय था और जिसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला तीनों राज्यों में। और यही खेल की पुनरावृत्ति झारखंड में हो रही। जो संघर्ष करना जानता है संघर्ष के दम पर बना है। इधर जो अखबारों में आया कि 8वां समन भेजा गया, नोटिस की गई, और तमाम सूत्र के हवाले से संवाद माध्यमों में आया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ईडी ने उस पत्र में लिखा। मेरा पहला सवाल, ईडी जब भी किसी को नोटिस जारी करती है, वो नोटिस का मजमून ईडी क्या पब्लिक डोमेन में डालती है? जब पब्लिक डोमेन में नहीं डालती, तो ये भ्रम की सूचनाएं कहां से आती? एक बार दो बार जो संवाद माध्यमों से जुड़े हुए लोग हैं, वो व्यक्तिगत आकलन से कह सकते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आना और एक तरह की खबर आना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। इसका मतलब है ईडी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, राज्य सरकार के कामकाज को रोकने के लिए इस तरह का काम कर रही है। और आज गांव-गांव में इस बात को लेकर आक्रोश कि जब सरकार हमारे पास आ रही है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कुछ काम होना है, तो ये अड़ंगा लगा रहे हैं। भारी आक्रोश। ये चीजें सही नहीं है। राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले में ये साफ कहा कि आप हमको अपना क्वेरीज भेजिए और उसको अप्रूव करने के लिए उस व्यक्ति के विषय में पूछिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आप एक शगुफा उड़ाते रहे। आपको बताते चले कि 14 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया था। ईडी को यह मालूम था, हर राज्य का मुख्यमंत्री 14 अगस्त को कितना व्यस्त होता है। वो दूरदर्शन में जाके राज्यवासियों को संबोधित करता है,
आकाशवाणी में करता है, ये काम प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। और वो जो मुख्य ध्वजारोहण समारोह होता है और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसका सलामी लेने के साथ साथ ध्वजारोहण भी करता है। 26 जनवरी को यही काम जो संवैधानिक प्रमुख है वो करते हैं। तो साजिश वहां से शुरू होता है कि 14 अगस्त को आप आइए, फिर से सक्रिय हो जाना। अरे भाई, इतना दिन से तो इतना आदमी को पकड़े हुए हैं, उसमें राजनीतिक लोग भी। बताइए ना क्या मिला किसके पास। अभी पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट आया ईडी का कि कितना लाख रुपया मिला। अरे भाई, किसके यहां मिला, कितना मिला? क्योंकि 10 या 12 जगह छापा पड़ा था। आपने कहा था कि हम कल प्रेस स्टेटमेंट देंगे, एक जगह हमने भी सुना था, दूसरा दिन आपने प्रेस नोट भी दिया, लेकिन ये नहीं बताया किसके यहां क्या मिला। तो आप यदि ठान के रखें कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, फिर तो ईडी का भी मुकाबला हम लोग को राजनीतिक तौर पे करना पड़ेगा। क्योंकि यदि राजनीतिक लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, अब जब ईडी लड़ेगी तो हमको भी तो उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता। इसलिए लोगों की जो आक्रोश है, वह आक्रोश कहीं विभत्स रूप ना ले ले। उसके पूर्व यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यपरक रहे, पारदर्शी रहे। धन्यवाद।